और मैं आपको बता देती हूं, अपने मेहमानों के पास जाऊं क्योंकि हमारे साथ मेहमान पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले 10 बड़े अपडेट्स आपको बता देती हूं कि क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ घंटों में। उसकी एक तस्वीर आपको बता दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं सेना प्रमुख द्विवेदी और यह अहम बैठक है, उन्हें ब्रीफ किया है कश्मीर से आने के बाद। जम्मू कश्मीर के 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है। हिजबुल, जैश और लश्कर के आतंकियों के नाम भी तय हो गए हैं। घाटी के 6 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं जो पीओके जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे और हमले में शामिल हैं। हमले में हाफिज सईद की भूमिका का भी खुलासा हो रहा है। ये एक और बड़ी अपडेट है। इंडियन नेवी ने पोस्ट करके लिखा है, वी आर मिशन रेडी। राजस्थान की सीमा पर सेना युद्धाभ्यास कर रही है। एयरफोर्स और आर्मी का युद्धाभ्यास भी जारी है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने 13 वर्ल्ड लीडर्स से बात की है। जी हां, 13 वर्ल्ड लीडर्स से, ग्लोबल लीडर्स से बात की और हमले में पाकिस्तान के हाथ की जानकारी दी गई है। तो ये 10 बड़ी अपडेट्स जो मैं आपको बता रही हूं पिछले कुछ घंटों की, और भारत में कैसे एक्शन तेज है। इसी के साथ साथ मैं आगे आपको बताती हूं कि कैसे भारत की जो तैयारी है उसे देखकर एक हड़कंप मचा हुआ है। और वो हड़कंप कैसे मचा हुआ है, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको बता देती हूं। जरा चलाइए, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ अब जब पाकिस्तान की घबराहट सामने नजर आ रही है, वो कह रहे हैं हम जांच के लिए तैयार हैं। अब सोचिए, अभी तक जिसने संवेदना तक नहीं जताई, जो खुद इस हमले के पीछे है, जब अपने पर आई है, भारत की आप तैयारी देख रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं हम जांच के लिए तैयार हैं, स्वतंत्र जांच हो। जांच से क्या निकला है, आज तक डोजियर की बात तो मान नहीं पाए। वहीं दूसरी खबर आपको बताऊं कि पहलगाम हमले में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक पर्चा निकाल दिया। वो कह रहे हैं भाई हमले के पीछे हम नहीं है, ये हमला किसी और ने किया है। जो हमले की जिम्मेदारी ले रहे थे, अब वो डर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी इंटरनल जांच करेंगे कि हमला किसने किया, हमने नहीं किया। आप सोचिए, आतंकी भी कैसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि वो बाकायदा ये जारी करके बयान कह रहे हैं कि हमले के पीछे हम नहीं हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताऊं कि जो लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी है, वो कह रहा है हमला हमने नहीं कराया है। अब आप सोच लीजिए कि भारत ने जो बड़े कदम उठाए, उसके बाद एक और बड़ा कदम आना है और उसके डर से आतंकी भी हमले की जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमला हमने नहीं कराया है। अब इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं अब्दुल बासित, इनको आप जानते हैं, ये भारत में कैसे उस समय भी अपने बयानों के लिए चर्चा में थे। आज पाकिस्तान में बैठ के क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठकर वो कह रहे हैं कि 5 मई की तारीख है जब पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा। सोचिए, उन्होंने तो तारीख भी बता दी है। ये बयान इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहां पर एक डर बना हुआ है। अब्दुल बासित टेलीविजन चैनल्स पर पाकिस्तान के कह रहे हैं 5 मई हमला तय है, भारत हम पर हमला करेगा। और यह जानकारी टीवी चैनल्स पर चर्चा का एक बड़ा विषय बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि भारत के डर से आसिम मुनीर का जो परिवार है वो विदेश भेजा जा चुका है, यानी वो पाकिस्तान में नहीं है। उन्हें डर ऐसा सता रहा है कि अपने परिवार को सबसे पहले सेफ हाउस में भेज दिया, विदेश भेज दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पाकिस्तान के जनरल्स की फितरत है। ये तो पाकिस्तान के खुद जो लोग हैं वो बताते हैं कि जनरल सिर्फ पैसा खाते रहे हैं, खून बहाते रहे हैं। आज सबसे पहले आसिम मुनीर को अपना परिवार याद आया और डर के मारे सबसे पहले उन्हें बाहर भेजा है। मैं जरा बता दूं कि मेरे साथ आज महाभारत में मेहमान कौन कौन है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ मेजर जनरल एके सिवाच हैं। मैं चाह रही हूं मेरे इंडियन गेस्ट को आप पहले दिखा दीजिए। मेरे पाकिस्तान के मेहमानों के पास मैं जाऊंगी बाद में, हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले मैं जरा अपने भारतीय गेस्ट के पास जाऊंगी। जरा ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूं सबसे पहले जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछूंगी सर, जो हमारी सेना है उसकी एक प्रिपेयर्डनेस दिख रही है, वो लिख रहे हैं मिशन रेडी, हम तैयार हैं, वहां सिर्फ एक ऑर्डर की दरकार है सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, भारत की फौज बिल्कुल रेडी है और इस पर आर पार की लड़ाई है। देखो, जब आपका उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, करीब 30 से 40 आतंकवादियों को लॉन्च पैड पे मार दिया था। और उसके बाद पुलवामा हुआ तो बालाकोट
बालाकोट, हम खैबर पख्तूनख्वा में 90 किलोमीटर अंदर जाके एयर स्ट्राइक की थी। जैसे मोहम्मद का पूरा कैंप जिसमें 300 साढ़े 300 आतंकवादी थे उनको बर्बाद कर दिया था। मगर अब वो नहीं हुआ, अब आर पार की लड़ाई है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अब जो उसके आका हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, जो उनको शरण देते हैं और जो उनको भेजते हैं, अब उनको चोट पहुंचाई जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर उंगली है और अब उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान कहता प्रूफ बताएं, प्रूफ क्या बताएं? सबको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो नेशनल टीवी पे बोलते हैं हम 3 दशक से आतंकवादी बना भी रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, मगर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं यूएस के लिए, यूरोप के लिए और यूके के लिए। तो आतंकवाद की तो लिए इसमें कोई शक नहीं। सर, उन्हें लग रहा है अमेरिका उनके बचाव में आ जाए। अमेरिका पर इस वक्त सारा का सारा दारोमदार डाल के उन्हें लग रहा है अमेरिका कम से कम बचा ले। उसी इंटरव्यू में वो ट्रंप से ये कह भी रहे हैं कि आप हस्तक्षेप करिए। उन्हें पता है इस वक्त उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अमेरिका उनकी हेल्प नहीं करेगा। हमेशा से अमेरिका पर रोते हुए जाते हैं। मैं जरा एक खबर बता रही हूं सर, ये जरा सुनिए। राधिका जी जरा सुनेंगे, हमारे पाकिस्तान के मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देश हित में जो सही होता है वो भारत करता है, उकसाने पर विरोधियों को करारा जवाब देते। हम पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन उकसाने पर करारा जवाब देते हैं, ये कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। हमारा धर्म अहिंसा है लेकिन हमें जवाब देना आता है। तो आप ये सोचिए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आया है और ये इसीलिए आया है क्योंकि जिस तरह से एक उकसावे की कार्रवाई की गई है, और मैं इसे सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध की कार्रवाई की गई पाकिस्तान की तरफ से, अब उन्हें जवाब मिलना जरूरी है। दुनिया जानती है कि ये जवाब की कार्रवाई होगी। मैं एक बार राधिका जी के पास जा रही हूं। राधिका जी, द आर्मी इज रेडी, द एयरफोर्स इज रेडी। वो अपनी बकायदा युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में बैठकर गीदड़ भपकी दे रहे हैं, उन्हें कोई सीरियसली वहां भी नहीं लेता है, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन बातें वो खून बहाने की कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर की पीवी हो, फैमिली हो, डीजी आईएसपीआर असीम मलिक हो, एससीजीएसटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हो, उन सब के परिवारों को प्राइवेट प्लेन के द्वारा भगा दिया गया है और इंग्लैंड भेज दिया गया है। तो पाकिस्तान कितना डरा हुआ है वो हमें सब समझ आ रहा है, क्योंकि जिसने गलत किया होता है उसका डरना लाजमी है। रही बात, देखिए, हमारी नेवी हो, आर्मी हो, हमारी एयरफोर्स हो, वो तत्पर है और ये बता क्यों नहीं किया जाता? अब मैं आपके चैनल पे बैठ के या सरकार आपके चैनल पे बैठ के थोड़ी बताएगी ताकि सामने वालों को पता चल जाए अभी अटैक होगा, अभी ये होगा, वो नहीं होगा। इसीलिए अगर आपने देखा होगा सरकार ने एक एडवाइजरी भी